गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कर्मचारी मंत्रणा, एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय के लिए अपन ने जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत कई बातें पढ़ी कि किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए विभिन्न तरह के प्रयास संगठन के अंतर्गत किए जाते हैं ताकि जो कार्यरत कर्मचारी हैं और अन्य जो विभाग हैं वे अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करते हुए संगठन के या उपक्रम के उद्देश्यों को अधिक से अधिक अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। उसी के पार्ट में एम्प्लॉय काउंसलिंग के माध्यम से कर्मचारियों को और अधिक अच्छे और अपनी योग्यता का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे अधिक से अधिक अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए अपने कार्यों को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट कर सके। तो हम देखते हैं कर्मचारी मंत्रणा से क्या आशय है। व्हाट इज एम्प्लॉय काउंसलिंग? कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु कर्मचारी के साथ विचार विमर्श करने से है। ये समस्याएं सामान्यतः प्रबंधक एवं कर्मचारी के मध्य परस्पर यानी इमोशनल प्रकृति की होती हैं। विचार विमर्श के अंतर्गत इन भावात्मक समस्याओं को ठीक तरह से सुना जाता है, समझा जाता है और उनका समाधान किया जाता है। कार्य निष्पादन का उचित स्तर बना रहता है और उसमें सुधार भी होता है। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय काउंसलिंग के अंतर्गत एम्प्लॉयज की बात को सुनने का प्रयास किया जाता है और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। कर्मचारी मंत्रणा की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। कर्मचारी मंत्रणा की प्रमुख विशेषता है भावात्मक अथवा भावुकतापूर्ण समस्याओं का निपटारा करना। किसी कंपनी अथवा संगठन की सामान्य समस्याएं यथा योग्यता अनुसार कार्य पर नियुक्ति, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कृत्य के तकनीकी पहलुओं पर परामर्श, वित्तीय एवं कानूनी सलाह आदि जिनका भावात्मक पक्ष प्रबल नहीं होता उनके लिए सामान्यतः कर्मचारी मंत्रणा नहीं की जाती। विचार विमर्श डिस्कशन। कर्मचारी मंत्रणा विचार विमर्श पर आधारित है। बिना विचार विमर्श के कर्मचारी मंत्रणा संभव नहीं है। अतः इस हेतु सुदृढ़ कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संप्रेषण व्यवस्था का होना आवश्यक है। मौखिक संप्रेषण के विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रबंधक एवं कर्मचारी भावुकतापूर्ण समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करके और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। कर्मचारियों से संबंधित रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। कर्मचारी मंत्रणा यानी एम्प्लॉयज काउंसलिंग किसी संगठन संरचना में कर्मचारियों से ही संबंधित है। इसके द्वारा सलाहकार अथवा परामर्शदाता कर्मचारियों की भावुकतापूर्ण समस्याओं को ठीक तरह से सुनता एवं समझता है और उनमें कमी समाधान का भी प्रयास करता है। किंतु किन्हीं दो व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा सामाजिक संबंधों के आधार पर भावुकतापूर्ण व्यवहार पर विचार विमर्श करना कर्मचारी मंत्रणा यानी एम्प्लॉय काउंसलिंग नहीं माना जाता है। प्रबंध की क्रियाओं का अंग, पार्ट ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज। कर्मचारी मंत्रणा किसी संगठन की प्रबंध की क्रियाओं का एक यानी मैनेजरियल जो एक्टिविटी है उसका एक पार्ट है। बिना इसके प्रबंध की क्रियाओं का सफल संचालन संभव नहीं होता। अतः कर्मचारी मंत्रणा का काफी केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों तक ही सीमित नहीं है कार्य। ये प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया जाता है। यह कार्य प्रबंधक, प्रशासक अथवा पर्यवेक्षक किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। कंटिन्यूस प्रोसेस। कर्मचारी मंत्रणा की अन्य विशेषता कि इसकी निरंतरता है। संगठन में विभिन्न भावुकतापूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर कर्मचारी मंत्रणा होती रहती है। अतः विभिन्न प्रबंध की क्रियाओं की भांति यह भी एक सतत प्रक्रिया है। अंतर व्यक्तिगत संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस। एम्प्लॉय काउंसलिंग से सौहार्दपूर्ण अंतर व्यक्तिगत संबंधों की स्थापना होती है।
इसके माध्यम से समूह के साथ मिलकर कार्य करने की भावना, कार्य संतुष्टि, समूह अभिप्रेरण, मनोबल, कर्तव्य निष्ठा, आपसी समझ आदि में वृद्धि होती है, जिससे सौहार्दपूर्ण अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विकास होता है। अब हम देखते हैं कर्मचारी मंत्रणा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। कर्मचारी मंत्रणा का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की भावुकतापूर्ण समस्याओं में कमी अथवा समाधान करना है, जिससे कर्मचारी में आत्मविश्वास, समझ, स्वनियंत्रण एवं संगठन में कुशलता पूर्वक कार्य करने की योग्यता में वृद्धि हो सके। कर्मचारी मंत्रणा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित मंत्रणा संबंधी कार्यों में से किसी एक अथवा सभी के माध्यम से की जा सकती हैं। जैसे भावात्मक तनाव से मुक्ति, रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन। सभी प्रकार की कर्मचारी मंत्रणाओं का उद्देश्य कर्मचारियों के भावात्मक तनाव में कमी करना होता है। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से जब कर्मचारियों को अपनी समस्याएं प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है और प्रबंधक उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं, तो उनके तनाव में स्वतः ही कमी होना प्रारंभ हो जाता है और वे काफी राहत महसूस करते हैं। हम ये देखते हैं कि भावात्मक तनाव में कमी आने से समस्याओं का समाधान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे समस्या के समाधान में आने वाली कठिनाइयां अवश्य ही कम हो जाती हैं और कर्मचारी समस्या के समाधान हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। स्पष्ट सोच, क्लैरिफाइड थिंकिंग। कर्मचारी मंत्रणा का अन्य उद्देश्य कर्मचारियों में सुविचारित सोच का विकास करना है। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से जब कर्मचारियों को अपनी समस्या के सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है और प्रबंधक यानी सलाहकार, परामर्शदाता उसे कुशलता पूर्वक सुनते हैं, तो कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है और वे विवेकपूर्ण रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह विवेकपूर्ण सोच ही कर्मचारी को स्वयं के लिए और उन्हें स्पष्ट और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। आश्वस्त करना, एश्योरेंस। कर्मचारी मंत्रणा का अन्य उद्देश्य कर्मचारियों को इस बात से पूर्णतया आश्वस्त करना है कि प्रत्येक समस्या का विश्वास एवं धैर्य के साथ समाधान कर सकते हैं। कर्मचारी मंत्रणा यानी एम्प्लॉय काउंसलिंग के माध्यम से कुशल सलाहकार कर्मचारियों में यह विश्वास जागृत करने में सफल होते हैं कि वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी भावात्मक समस्याओं को शीघ्र ही निवारण होते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कर्मचारी मंत्रणा का अन्य उद्देश्य कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक अपनी बात प्रबंधकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। कुशल सलाहकार अपनी कंपनी की नीतियों एवं व्यवहारों से संबंधित कर्मचारियों को भावात्मक समस्याएं एवं विचार उच्च प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं तथा कर्मचारियों को भी विचार विमर्श के दौरान कंपनी की नीतियों एवं व्यवहारों में से अवगत कराकर उनकी जो शंकाएं हैं, उनकी जो संदेह हैं, उनको दूर करके उनकी भावात्मक समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कर्मचारी मंत्रणा दोनों तरह के संप्रेषण, ऊपर की ओर एवं नीचे से ऊपर की ओर सुधार के अवसर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, परामर्श, एडवाइस। संगठन में अधिकांश कर्मचारियों का यह मानना है कि कर्मचारी भावना का एक अन्य उद्देश्य परामर्श देना है, लेकिन वास्तव में परामर्श प्राप्त करना तो कर्मचारी मंत्रणा के विभिन्न कार्यों में से एक कार्य है जिसे पूरा किया जाता है। इस हेतु प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों की भावात्मक समस्याओं का गहन अध्ययन करके उन्हें परामर्श दिया जाता है और जब कर्मचारी मंत्रणा कार्य निष्पादन में सुधार हेतु की जाती है, तो कर्मचारी कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रबंधकों से परामर्श और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। अतः प्रबंधक विचार विमर्श के माध्यम से कर्मचारियों को आवश्यक परामर्श भी प्रदान करते हैं। समस्याओं में कमी करना, रिडक्शन ऑफ
प्रॉब्लम्स। कर्मचारी मंत्रणा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों को विभिन्न भावात्मक समस्याओं में कमी करना अथवा उनका समाधान करना होता है। प्रारंभिक कार्मिक सलाहकारों द्वारा अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्थॉन संयंत्र पर अनेक समस्याओं के संबंध में जो एम्प्लॉय काउंसलिंग करके उनमें कमी की गई। रेखा प्रबंधक अथवा पर्यवेक्षक द्वारा सामान्यतः किसी कर्मचारी का कार्य पर किसी अन्य कर्मचारी के साथ मतभेद, किसी कर्मचारी द्वारा यह महसूस करना कि उसकी प्रगति की गति बहुत धीमी है और वह भविष्य में भी प्रगति के अवसर प्राप्त कर सकता है, तो समूह में किसी कर्मचारी को यह आभास होना कि उसका शीघ्र ही प्रमोशन या प्रवृत्ति होने वाले हैं, तो उसका परिवर्तित स्थिति को अनुकूल नहीं समझकर परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से महिला कर्मचारी का अपने पर्यवेक्षकों द्वारा उसके कर्मचारी की आलोचना करने पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार से जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण आसानी से उनकी बातों को सुनकर उनके साथ परामर्श करके उनका मार्गदर्शन करते हुए विभिन्न समस्याओं का समाधान या उनकी समस्याओं में कमी आसानी से की जा सकते हैं एम्प्लॉय काउंसलिंग के द्वारा। तो ये विभिन्न उद्देश्यों हेतु या इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारी मंत्रणा या एम्प्लॉय काउंसलिंग की आवश्यकता होती है और उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद बच्चा।